राधे राधे दोस्तों। दोस्त, जीवन में मुसीबतें आती रहती हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जीवन में सबसे ज्यादा मुसीबतें उन्हीं पर आती हैं जो भगवान की सच्चे मन से पूजा करते हैं, और वह लोग अपने जीवन में सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर पाते। वहीं पर दूसरी ओर एक व्यक्ति जो बहुत ही बुरे कर्म करता है, लेकिन इस संसार में वह और सुखी जीवन जी रहा है। कई बार हमारे मन में इस सवाल उठता है कि भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है। वह उन लोगों को सजा क्यों नहीं देता जो बुरे कर्मों से पैसे कमाते हैं, और हमको ही क्यों दुख देता है। और इसके कारण कई लोग भगवान को भी मानने से इनकार कर देते हैं कि भगवान उनकी सुनता ही नहीं, और भगवान पर से लोगों का भरोसा भी उठ जाता है। दोस्तों, यह कोई कहानी नहीं है, परंतु यह एक सच्ची घटना है जो हर व्यक्ति के साथ होती है जो ईश्वर को सच्चे दिल से मानता है। ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, तो आखिर ईश्वर इसको ही क्यों दुख देता है जो उसकी सबसे ज्यादा आराधना करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर जो भगवान की सबसे ज्यादा पूजा करता है, वही व्यक्ति क्यों सबसे ज्यादा दुखी होता है। लेकिन इस चीज को जानने से पहले चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक लाइक कर दो, ताकि ऐसे ही वैदिक ज्ञान आपको मिलती रहे। इस प्रश्न का उत्तर स्वयं श्री कृष्ण ने दिया है, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता के माध्यम से हमको ये परम ज्ञान प्रदान किया है, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और जो भी श्री कृष्ण का सच्चा भक्त होगा वह कमेंट में श्री कृष्णा जरूर लिखेगा, जिससे उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ये शुरुआत द्वापर युग से होती है, जब श्री कृष्णा और अर्जुन के बीच में संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने पूछा, माधव, जो ज्यादा पूजा करते हैं वह अपने जीवन में दुखी क्यों रहते हैं? वहीं पर नास्तिक व्यक्ति जो आपकी आराधना नहीं करता वह अपना जीवन सुख और समृद्धि से जीते हैं। दोस्तों, तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के मध्य से अर्जुन को इसका उत्तर दिया, और यह उत्तर दिल को छू जाने वाला था। आइए जानते हैं उसे छोटी सी कहानी के माध्यम से। बहुत समय पहले की बात है, वृंदावन में एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ही बहुत बड़े विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा शिव भगवान में जरा से भी रुचि नहीं रखता था, और वह भगवान को नहीं मानता था। एक ऐसा था कि जहां पर भगवान की कथा होती थी, जहां सत्संग होता था, जहां भजन होता, वह वहां दौड़ के चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता था। वही दूसरा और एक शिष्य इन सब चीजों से काफी दूर था। वह शराब पान भी करता था, वेश्याओं के साथ नाच गाना करता था। सारी बुरी आदतें उस दूसरे शिष्य में थी। एक दिन बहुत ही रहस्यमय घटना हुई। एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक पोटली मिली। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, मुझे आज पैसों से भारी पोटली मिल गई। मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यक स्त्रियों की पूर्ति करूंगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक कांटे चुभ जाता है और बहुत तेजी से रक्त निकालने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंच जाता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों, तुम ही हो जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो। क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? तुम मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया और ना ही मैंने कोई भी काम अच्छा किया। मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है। मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा तक नहीं कराया। भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका। फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। सबसे ज्यादा सुखी जीवन भी जी रहा हूँ। भगवान के भक्त यानी पहले शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसके मन ही मन विचार आया कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है? मैं किसी का क्या बिगड़ा जो मुझे इतना कष्ट दे रहा है भगवान? और हाँ, ये तो सच बोल रहा है, मैं कितना पूजा पाठ करता रहता हूँ और वह कुछ नहीं करता। तब भी भगवान इस पर धन की वर्षा करते ही जा रहे हैं। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से पूछने लगा। गुरु जी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। तुम जानते हो भगवान ने तुम्हारे पर में ही क्यों कांटे चुभाए और पैसों से भारी पोटली उसको ही क्यों दी? सुनो, ये तुम्हारे कर्मों पर निश्चित करता है कि तुम्हारा जीवन कैसे होगा। जैसे कि तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी, लेकिन तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही एक कारण है। तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक ही कांटा चुभा।
अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्वजन्म में वह एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्वजन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वो अबन की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो। भविष्य अपने आप सुधार जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुला गई और वह फिर से अपने पूजा पाठ में गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।